पारगी, कटकरी, धानका, तड़वी, तैतरिया, ऐसी आदिवासी। मैं तो बहुत साफ हूं, डरता नहीं हूं किसी से। ये नेता लोग जो होते हैं, जो अपने काम पर चुन करने आते हैं, वो जात की बात करते हैं आगे, नहीं फलाना जाति चा। और अब यहाँ उत्तर नागपुर में और क्या होता है, तुम्हारे अंदर में है ना माने कौन से कुसरे और क्या क्या होता है, बावले। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है, तो वहीं बीजेपी पूरा हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन जिस तरह से जाति की राजनीति कर रहा है, जिसको लेकर के मोदी जी पूरा परेशान है। क्योंकि अब मोदी जी के पिच पर कभी राहुल गांधी बैटिंग किया करते थे, लेकिन अब राहुल गांधी के पिच पे मोदी जी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और मोदी जी का अब नया नया जो बयान आया है कि देश में लोगों को जाति में बांटने का साजिश चल रहा है। मोदी जी को अब जाके मालूम चला है कि भारत में जाति भी होता है। मोदी जी जिस तरह से खुद लगता है कि मतलब अपने बयानों को दे करके ये फंस जाते हैं, क्योंकि बीते दिनों मोदी जी बोल रहे थे कि ये ओबीसी के कोख से पैदा लिए हैं मोदी जी, और मोदी जी खुद अपने आप को ओबीसी बता रहे थे। लेकिन अब मोदी जी बोल रहे हैं कि भारत में लोगों को जात में बांटने का साजिश चल रहा है, इसलिए अगर हम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आइए पूरी खबर समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। अभी पूरा राजनीतिक माहौल बना हुआ है झारखंड और आपका महाराष्ट्र में। तो वहीं झारखंड और महाराष्ट्र में जो बीजेपी के नेता हैं वो हिंदुत्व की राजनीति करने में लगे हुए हैं। आए दिन जिस तरह से भड़काऊ बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि चुप्पी साध के बैठा हुआ है, रजाई ओढ़ के घी पी रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि बीते दिनों योगी जी एक नारा का उत्पत्ति किए उत्तर प्रदेश से कि अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिसके बाद से इस नारे को बीजेपी के नेता हाथों हाथ ले लिया और हरियाणा में ये नारा काम कर गया। जिसके बाद से अब बीजेपी को लग रहा है कि इस नारे के सहारे झारखंड और महाराष्ट्र को भी जीत लिया जाए। लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में परिस्थिति कुछ अलग नजर आता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी कभी जात का बात कर रही है तो कभी हिंदुत्व का बात कर रही है। बीजेपी के अंदर ही कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी एक तरफ जाति के बारे में कभी बोलते हुए नजर आते हैं तो कभी जाति का ही विरोध करते हुए नजर आते हैं। वहीं नितिन गडकरी का बीते दिनों बयान आया महाराष्ट्र में, जो करेगा जात की बात उसको पड़ेगा कसके लात। और मोदी जी एक तरफ जात गिना रहे हैं। आइए पहले देखिए आपके जो नितिन गडकरी हैं और मोदी जी के बीच जो मोदी जी दोनों, एक तरफ मोदी जी जात गिना रहे हैं और नितिन गडकरी लात मारने की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर जो कंफ्यूजन है उसको दूर कौन करेगा? मोदी जी। पहले देखिए वीडियो, कुछ सेकंड का है, उसके बाद आगे बात करेंगे। गमता, गवीत, पारगी, कटकरी, धानका, तड़वी, तैतरिया, ऐसी आदिवासी। मैं तो बहुत साफ हूं, डरता नहीं हूं किसी से। ये नेता लोग जो होते हैं, जो अपने काम पर चुन करने आते हैं, वो जात की बात करते हैं आगे, नहीं फलाना जाति चा। और अब यहाँ उत्तर नागपुर में और क्या होता है, तुम्हारे अंदर में है ना माने कौन से कुसरे और क्या क्या होता है, बावले। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। अभी आपने वीडियो देखा जिसमें मोदी जी जो आदिवासी जनजातियां होती हैं उनका जो जाति होता है वो गिनाते हुए नजर आए। तो वहीं महाराष्ट्र में आपके जो नितिन गडकरी हैं, जो सड़क परिवहन मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत आता है, ये जिस तरह से बोले कि जो करेगा जात की बात उसको पड़ेगा कसके लात। अब ये लात मारने की बात कर रहे हैं और इनका तो अब बीजेपी खुद डिसाइड करे कि बीजेपी के अंदर ही जात को लेकर के कन्फ्यूजन नजर आता है। कुछ नेता, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट किए हैं आपके नीतीश कुमार, क्योंकि बीजेपी का मजबूरी है, जब बीजेपी बिहार जाती है तब बोलते हैं नहीं जातीय जनगणना होगा, लेकिन दिल्ली आते आते बीजेपी पलट जाती है, हिंदुत्व वाला राजनीति पे आ जाती है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी समझ रही है कि अगर हिंदू जात में बट गए तो बीजेपी का जो खेला है वो बिगड़ जाएगा और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो खसक सकता है। और जिस तरह से राहुल गांधी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाए हैं उसको लेकर के बीजेपी पूरे तरीके से बौखलाई हुई है। और बीजेपी का कहना है कि भारत में
लोगों को जात में बांटने का साजिश चल रहा है, तो ये साजिश नहीं चल रहा है मोदी जी। ये भारत का हकीकत है कि भारत में लोग शादी विवाह करने भी जाते हैं तो वहां भी जात देखा जाता है मोदी जी। तो इसमें साजिश क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जहां जन्म से लेकर मरण तक हमारे समाज में जात को महत्व दिया जाता हो, जहां लोग नाम से पहले अपना जात बताते हो, तो वहां अगर कोई नेता जाति का राजनीति कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? आप भी तो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी जब से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाए, क्योंकि उनका कहना था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसके बाद से बीजेपी का पूरा हिंदुत्व का खेल चौपट हुआ पड़ा है और बीजेपी को मजबूरी बस अब राहुल गांधी का पीछ पे आके बैटिंग करना पड़ रहा है और बीजेपी को बोलना पड़ रहा है कि पिछड़ा, दलित, ओबीसी और जो आदिवासी हैं उनके आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा, उनका आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आए दिन बीजेपी के नेता आपको बोलते हुए सुनाई देते होंगे। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि जो राहुल गांधी कभी मोदी जी का पीछ पे बैटिंग करते थे, वही मोदी जी अब राहुल गांधी का पीछ पे बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को मजबूरी में अब जाति का नाम लेना पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी मजबूर कर दिए हैं मोदी जी को। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि भारत में लोगों को जाति में बांटने का साजिश चल रहा है, इसलिए हम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इससे पहले मोदी जी खुद बोले थे कि हम ओबीसी के कोख से पैदा लिए हैं, हम खुद ओबीसी हैं, आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने देंगे। तो मोदी जी और भाजपा के अंदर जिस तरह से कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है जाति और आपका हिंदुत्व पर, इसको लेकर के बीजेपी को पहले साफ करना चाहिए कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करना चाहती है कि जाति का राजनीति करना चाहती है। जिस तरह से राहुल गांधी पूरे तरीके से क्लियर कट किए हुए हैं कि वो जाति जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी इतनी हिस्सेदारी होगी, जिसके बाद से बीजेपी पूरे तरीके से बौखलाई हुई है और हिंदुत्व के सहारे झारखंड और महाराष्ट्र जीतना चाहती है। लेकिन जो मोदी जी बोल रहे हैं कि जाति में लोगों की बांटने की साजिश चल रही है, तो ये जात में जो हमारा समाज है वो जात में पहले से ही बटा हुआ है मोदी जी। जहां अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म के लोग हमारे भारत में रहते हैं और जाति को बहुत महत्व हमारे समाज में दिया जाता है, क्योंकि शादी विवाह भी आप एक जात छोड़ के दूसरा जात में नहीं कर सकते, करेंगे तो बवाल हो जाएगा, घर वाला ही निकाल उकाल देगा। तो जाति तो हमारे देश की सच्चाई है, इसको मोदी जी आप भी जानते हैं। लेकिन आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को डरवा के हिंदुओं का वोट लेना चाह रही है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जाति, मजहब, धर्म पे चुनाव नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों का मुद्दा पे चुनाव होना चाहिए, लोगों का समस्या पे चुनाव होना चाहिए। लेकिन हमारा देश का जो चुनाव होता है वो जाति, धर्म, मजहब के इर्द गिर्द ही घूमता है, जिसका नतीजा है कि आज भी हम लोग विकसित नहीं हुए, विकासशील के ही गिनती में आते हैं। क्योंकि जब आपके देश के नेता ही विकसित नहीं है तो आपको कितना विकसित बनाएंगे? बस टेलीविजन और पेपर के माध्यम से। स्वामी नारायण जो मंदिर है उसका 200वां बरसगांठ जो मनाया गया, उसी के शुभ अवसर पे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया और ये बयान मोदी जी दिए कि हमारे देश में लोगों को जात में बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन जात में हम लोग पहले से ही बटे हुए हैं। मोदी जी, कोशिश नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे देश की सच्चाई है कि लोग नाम से पहले अपना जात बताते हैं। और यहाँ कितनी संस्थाएं हैं जो जाति के नाम पे चलती है, यहाँ तक कि सरकारी फॉर्म से लेकर के स्कूल में एडमिशन लेने तक आपको अपना जाति बताना पड़ता हो। जिस भारत में, वहाँ लोगों को जाति में बांटने का साजिश नहीं चल रहा है मोदी जी। आप, राहुल गांधी आपको मजबूर कर दिए हैं कि अब आप हिंदुत्व की पीछ को छोड़ करके अब राहुल गांधी के पीछ पर आप आ गए हैं और आप अब बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।